आइए आज सुबह हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे और हमारे साथ में न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय निकालेंगे और पहले वचन से लेकर के और 6 वचन तक हम गिदोन के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। और मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिए। और जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि के ऊपर नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गदहा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जब वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं चल रहे हैं, जब उन्होंने परमेश्वर के रास्ते पर चलना बंद कर दिया है, तब समस्या क्या है कि मिद्यानी लोग, अन्य जाति लोग इन पर चढ़ाई करते हैं और इनके लिए ना तो कोई भोजन वस्तु छोड़ते हैं, ना भेड़ बकरी छोड़ते हैं, ना गाय बैल, ना गदहा। और इस प्रकार से लिखा कि 6 पद में, और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जानते हुए हम परमेश्वर के बताए रास्ते के ऊपर नहीं हैं, तब हम दुर्दशा में पड़े हुए हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुर्दशा में ना रहें। ये 7 साल तक बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही बड़ी दुर्दशा में है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी में है। और इसलिए है कि परमेश्वर की बात को सुनना इन्होंने बंद कर दिया है, परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना बंद कर दिया है और परमेश्वर से सहायता लेने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन 7 साल तक जब ये परेशान हो गए, तब इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। पवित्र शास्त्र कहता है, इस्राएल का परमेश्वर ना तो ऊँगता है और ना ही सोता है। और तब इन्होंने टूटे मन से उसकी दुहाई दी। और फिर क्या हुआ, 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में अभी एजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाग के रास कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। और यहाँ पे ये जो क्या नाम गिदोन है, स्वर्गदूत इसको बोलता है कि हे सूरवीर सूरमा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विशेष तरीके से रचा है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। आज जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं है, हम कई निराशा में, कई दुख में, कई परेशानियों में, कई दिक्कतों में, कई पीड़ाओं में हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने ही हमको ऐसी दशा में छोड़ दिया है, परमेश्वर ही हमारे साथ में नहीं है, परमेश्वर ही हमारा साथ नहीं देना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा साथ देना चाह रहा है। और ये बात जब उसको समझ में आती है, स्वर्गदूत की बात समझ में आती है, तो 6 अध्याय के 34 पद में लिखा कि तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, उसने नरसिंगा फूंका। तब अभी एजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए।
और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है तो परमेश्वर का आत्मा उस पर प्रबलता के साथ में काम करता है, और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो दुष्ट आत्माएं और बदबुएं कांपती और थरथराती हैं, शत्रु हार जाते हैं। और गिदोन जब परमेश्वर की मनसा के तरीके से जीना शुरू करता है और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है और इस युद्ध को परमेश्वर के तरीके से लड़ता है, तो हम पढ़ते हैं कि जो मिद्यानी है वो हार जाते हैं। मिद्यानी हार जाते हैं। दूसरा बात यह है कि इनके देश में बड़ा चैन आ जाता है। 8 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया। जो लोग 7 साल तक इनको दबाए हुए थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आया, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की मनसा के अनुसार चल रहा है तो क्या है, ये लोग दब गए हमेशा के लिए और फिर सिर ना उठाया। और गिदोन के जीवन भर 40 वर्ष तक देश में चैन रहा। परमेश्वर हमें चैन और शांति सलामती में चाहते हैं। परमेश्वर हमें चाहते कि हम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहें। परमेश्वर चाहते कि शत्रु हम पर प्रबल ना होने पाए। परमेश्वर चाहते किसी से हम दब ना जाएं। और इस्राएली लोग इसीलिए दब गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मनसा को छोड़ दिया था। वो अपने ताकत के ऊपर, अपने बल के ऊपर जीना चाह रहे थे, अपने तरीके के ऊपर जीना चाह रहे थे, इसीलिए वो फेल हो गए। 7 साल के बाद जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके ये बात अवगत कराई, उसको बताया कि हमने तुम्हें किस उद्देश्य के लिए चुना है, हमारी क्या इच्छा है, हम कैसा तुमको देखना चाहते हैं। और जब इन्होंने परमेश्वर के तरीके से जीवन जिया, लिखा कि मिद्यानी लोग दब गए, डर गए, हार गए, सिर नहीं उठाया। और 40 साल तक इनके देश में अमन, चैन और बना रहा, शांति सलामती बनी रही। मेरे प्रियो, जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में ना हो, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति सलामती का होना नामुमकिन है। बाइबल बताती है यीशु प्रभु शांति के राजकुमार हैं। और मैं आपको ऐसे समय में ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर के तरीके से जीवन जिए। इस प्रकार से आपका शत्रु चाहे कोई भी हो, वो हमेशा के लिए दब जाएगा, आप पर सिर नहीं उठा पाएगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में चैन और शांति आ जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग के पिता, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा आपने बना दिया। मौत के पर आप विजयी हो गए। अंधे को आपने आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और पापियों के पाप क्षमा किए। महान परमेश्वर, आज लोग दुर्दशा में हैं, कोई चैन नहीं, कोई शांति नहीं है। उनका शत्रु उन पर पूरे बल के साथ चढ़ाया है और अंधकार ही अंधकार है। लेकिन ये परमेश्वर पिता, ये आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा है कि आपके लोग सिर बनाए जाए, पूंछ नहीं। आपके लोग ऊंचे पे रहे परंतु नीचे ना रहें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके लोग आपकी आवाज को सुन सकें, आपकी इच्छा में जीवन जी सकें, ताकि जो दुश्मन है वो हमेशा के लिए दब जाए। प्रभु, ऐसा कृपा, ऐसा दया अपने लोगों पर आने दीजिए। प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आप आशीषित करिए प्रभु। 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा ये फल लाए प्रभु, और लोगों के जीवन आशीषित हो जाए और आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।